राजकुमार राव और वामिका गब्बी की भूल चूक माफ कई दिनों से खबरों में है। पहले ऑपरेशन सिंदूर की वजह से मैडॉक फिल्म्स ने इस पिक्चर की थिएट्रिकल रिलीज को अचानक से रद्द कर दिया था। कहा ये फिल्म डायरेक्ट OTT पर रिलीज होगी। फिर PVR आइनॉक्स ने मैडॉक फिल्म्स पर 60 करोड़ का मुकदमा दर्ज कर दिया। जैसे तैसे मेकर्स फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज के लिए राजी हुए। अब इसे 23 मई को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। मगर ट्विस्ट ये है कि रिलीज के 2 हफ्ते बाद ही ये फिल्म OTT पर भी उपलब्ध हो जाएगी, जो OTT के नियमों के खिलाफ है। भूल चूक माफ पहले 9 मई को देश भर के थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी। फिर ऑपरेशन सिंदूर की वजह से मेकर्स ने फिल्म को डायरेक्ट OTT पर रिलीज करने की ठानी। मेकर्स के इस फैसले को PVR आइनॉक्स ने कोर्ट में चुनौती भी दी। 60 करोड़ का मुकदमा भी दर्ज करके कहा कि फिल्म के प्रमोशन और दूसरी जगहों पर उनका काफी नुकसान हुआ है। फिर प्रोड्यूसर दिनेश विजन और PVR आइनॉक्स साथ मिलकर एक नतीजे पर पहुंचे। तय किया गया कि पिक्चर 23 मई को थिएटर्स में आएगी। रिपोर्ट्स हैं कि इसके 2 ही हफ्तों बाद यानी कि 6 जून को इसे OTT प्लेटफॉर्म पर भी प्रीमियर कर दिया जाएगा। बॉलीवुड हंगामा ने सोर्स के हवाले से खबर छापी, जिसमें बताया गया जब PVR आइनॉक्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो माना जा रहा था कि दिनेश विजन मुसीबत में फंस जाएंगे। वो कोर्ट से बाहर समझौता करने की कोशिश करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो अंत तक केस लड़ने को तैयार थे। यही वो वक्त था जब PVR ने उनके साथ बैठकर बात करना और इस मामले को सुलझाना बेहतर समझा। दिनेश विजन ने OTT और थिएटर्स में दोनों जगह एक साथ फिल्म रिलीज करने की मांग की, मगर इस पर सहमति नहीं बन पाई। बाद में कोर्ट के हस्तक्षेप से दोनों पक्ष इस बात पर राजी हुए कि फिल्म पहले थिएटर में रिलीज होगी, फिर इसके 2 हफ्ते बाद OTT पर। हालांकि इस 2 हफ्तों को 4 हफ्ते में भी बदला जा सकता है। अब इस फैसले के बाद PVR ने अपना केस वापस ले लिया है। अब एक स्टैंडर्ड नियम तो ये कहता है कि किसी भी फिल्म को 8 हफ्तों तक थिएटर्स में एक्सक्लूसिव लगे रहना चाहिए, यानी 8 हफ्ते बाद ही इसे OTT पर रिलीज किया जाना चाहिए। इससे हर लेवल पर लोगों को फायदा होता है। लेकिन अगर भूल चूक माफ 2 हफ्ते के अंदर ही OTT पर आती है तो ये बिल्कुल नई चीज होगी। इस फैसले को सुनकर इंडस्ट्री के कई एक्सपर्ट्स सरप्राइज्ड भी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर 2 हफ्ते के अंदर ये फिल्म OTT पर आती है तो ये बहुत गलत उदाहरण होगा, क्योंकि इसी का हवाला देकर फिर कई प्रोड्यूसर्स कम समय में डिजिटल विंडो रिलीज की मांग करेंगे। वो अपने जोखिम को कम करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहेंगे। अब बहुत से साउथ फिल्म निर्माता भी अपनी फिल्म को नेशनल चेन्स में रिलीज करने की मांग करेंगे, भले ही वो 8 हफ्ते बाद OTT रिलीज वाले रूल को फॉलो करते हो या नहीं। हालांकि अभी तक मेकर्स की तरफ से भूल चूक माफ की OTT रिलीज को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। देखना होगा कि पिक्चर को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब रिलीज किया जाता है। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरी साथी मेघना ने। मैं खुशी, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।